प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपके लिए सीबीएसई बोर्ड हो या आपका यूपी बोर्ड हो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट शॉर्ट लेकर के आए हैं। स्टैटिस्टिक्स का या सांख्यिकी का पूरा चैप्टर आपका 1 घंटे के अंदर समाप्त। ठीक है, सिंगल शॉट, धमाकेदार शॉट है आपका। आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो मैंने एक चैप्टर्स लिया है, तो इस चैप्टर्स को मैं पूरा 1 घंटे में ख़त्म करूँगा। जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस में हमने यहाँ पर पूरा आपका विवरण दिया हुआ है। बकाया जो हमारा आपका टेलीग्राम चैनल है, उस हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम उसको समस्या का आपका समाधान कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का पूरा चैप्टर 1 घंटे के अंदर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स कक्षा 10 सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, चाहे वो यूपी बोर्ड की हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की हो, सभी परीक्षाओं के लिए आपका महत्वपूर्ण है। अब देखिए, महत्वपूर्ण सूत्र हमने लिखे हैं पहले सारे, जो मेन खास सूत्र हैं एनसीईआरटी के बच्चों के लिए या यूपीबी के बच्चों के लिए, वो हमने सब खास फार्मूले पहले यहाँ पे लिख रखे हैं। पहले फार्मूलों को समझें, उसके बाद में जो हमने इस साइड में प्रॉब्लम्स लिख रखे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो देखिए, महत्वपूर्ण सूत्र में हमने सबसे पहला फार्मूला लिखा है टू फाइंड मीन और ग्रुप डाटा। मीन को इंग्लिश में मीन ही कहते हैं और हिंदी में माध्य कहते हैं। माध्य निकालने की हमने 3 विधियां होती हैं, तीनों विधियों के फार्मूले हमने यहाँ पर 1 बाय 1 लिखे हैं। उनके सिंबल्स को स्टूडेंट समझिए। तो पहला मेरा है डायरेक्ट मेथड, या हम इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनको प्रत्यक्ष विधि कहेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको डायरेक्ट मेथड कहेंगे। तो x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर x बार को हम क्या कहेंगे, मीन। x बार ये सिंबल किसका है, मीन का। सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका मतलब ये होता है, सिग्मा का मतलब सम से होता है, एफ आई और एक्स आई को पहले देखेंगे। इसका मतलब एफ आई और एक्स आई मतलब है प्रोडक्ट ऑफ एफ आईज एंड एक्स आईज। पहले हम एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने के बाद सारे डेटास को सम को निकालेंगे या जोड़ देंगे, तो वो हमारा कहलाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। और बटे सिग्मा एफ आई का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज या बारंबारताओं का जोड़। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से फॉर्मूला क्या आपका आ जाएगा, प्रत्यक्ष विधि का या डायरेक्ट मेथड का, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये आपका है डायरेक्ट मेथड से अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम बाद में बताएंगे कि कब हमें डायरेक्ट मेथड का यूज करना चाहिए, कब हमें शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करना चाहिए और कब हमें स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करना चाहिए। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके तभी उस समय आपको बताएंगे। चलिए, अब इसके बाद आता है नंबर 2 अज्यूम्ड मीन मेथड। हिंदी में इसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि या लघु रीति, या इंग्लिश में कहते हैं शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड में हम ए को अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। ठीक है ना, ये जो ये सिंबल दिखाई दे रहा है, किसी बुक में ऑथर्स ने कैपिटल ए, किसी बुक में स्मॉल ए से लिख रखा है, कोई बात नहीं है। ए का मतलब अज्यूम्ड मीन होता है, कल्पित माध्य। ठीक है ना, ये हम मान लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको वहां पर इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ डी आई का मतलब क्या है, यहाँ पे हम कल्पित माध्य जो कंसीडर करते हैं या एज्यूम्ड मीन जो कंसीडर करते हैं, एक्स आईज में से उनको माइनस करते चले जाते हैं ए को। ठीक है ना, इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, डी आई। डी आई का मतलब डेविएशन। ठीक है ना, डी आई निकालते हैं।
तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जब हमारे पास डी आई की पूरी कॉलम बन जाती है तो एफ आई में मल्टीप्लाई करते जाते हैं डी आई का, और उसके बाद में जितने भी आते हैं आपके इंटरवल्स उनको सबको हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है सिग्मा एफ आई डी आई। और सिग्मा एफ आई तो स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया ही था, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो वहां पर हम फ्रीक्वेंसीज का सम करते हैं तो वो सिग्मा एफ आई आ जाता है। उठा करके हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाता है मीन कल्पित माध्य विधि या एज्यूम मीन मेथड से मीन निकल आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट तीसरा मेथड है मीन निकालने का, स्टेप डेविएशन मेथड या पद विचलन विधि कहते हैं या रीति कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर यू आई क्या है, यू आई आपका हो जाता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच यहाँ पे क्या है, विथ ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उनमें हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं तो हमारी एच निकल आती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो एच हम इस तरीके निकाल लेते हैं। तो ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, यू आई निकालने का फॉर्मूला यही है, जैसे हम यहाँ डी आई निकालते हैं वैसे हम यहाँ यू आई निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करके सारे निकालते चले जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब आ जाइए फॉर्मूला टू फाइंड मोड फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा मोड क्या होता है, बहुलक। बहुलक निकालने की बहुत ही सिंपल मेथड होती है और एग्जाम में मोड, मीडियन, मीन इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का जरूर आता है और एक छोटा क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, लगभग ये 4 नंबर आपको यहाँ स्टैटिस्टिक्स से बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं स्टूडेंट। सबसे सिंपल टॉपिक है आपका। चलिए तो हम यहाँ पर मोड के लिए या बहुलक के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुलक या मोड एमओ इसका सिंबल है, एमओ बराबर एल प्लस एच एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, ये हमारा फॉर्मूला है। अदर बुक्स में यहाँ पे एफ के माइनस वन, एफ के माइनस टू इस तरीके से भी लिखे होते हैं। तो एक ही बात है स्टूडेंट, ऊपर वाला और नीचे वाला मोड के जो आपका मॉडल होता है उस मॉडल क्लास होता है उसके लिए। ठीक है, उसके ऊपर नीचे की वैल्यू। चलिए एच क्या है, साइज ऑफ क्लास है, वही विथ ऑफ द क्लास या साइज ऑफ द क्लास, वो आपका एच निकाला ही जाता है। और यहाँ पे एल क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कहलाती है, या हिंदी वाले बच्चों के लिए कह सकते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, छोटी वाली सीमा ली जाती है, लोअर लिमिट। ठीक है ना, और F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता या आवृत्तियां। ठीक है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास बोली जाती है। ठीक है ना, F1। ठीक है ना, और F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास या आपका कहना चाहिए बहुलक वर्ग की जो ऊपर वाली होती है प्रीसीडिंग, ठीक है ना, वो वाली आपकी कहलाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है ना, समझ गए स्टूडेंट्स। और यहाँ पे F2 क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास जो होता है उसके नीचे वाले की, आगे वाले की, प्रीसीडिंग आगे वाले की, सक्सीडिंग आगे वाले की कहलाती है। ठीक है ना, क्या फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, चलिए तो ये आपके सिंबल्स हो गए। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स फॉर्मूला टू फाइंड मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा, यानी कि माध्यक निकालने के लिए हमारे ग्रुप डाटा दिए गए हैं, उनका माध्यक कैसे निकालेंगे। माध्यक को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं या माध्यक को मध्यिका भी कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला है मीडियन या माध्यक या मध्यिका निकालने का, एम ई बराबर एल प्लस एच इंटू इन ब्रैकेट एन बाई टू माइनस सी एफ, सी एफ क्या है यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, अपॉन एफ, ये फॉर्मूला होता है। एच आपको पहले ही बता चुके हैं, क्लास साइज कहिए या साइज ऑफ द क्लास कहिए या विड्थ ऑफ द क्लास कहिए, ये कहलाती है। इनके डिफरेंसेस निकालने के बाद हम एच को ले लेते हैं। एल क्या होती है, वही लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कहलाती है। एन क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बारंबारता या आवृत्तियों का योग। ठीक है ना, यहाँ पे एन लिया जाता है, वहां पे हम क्या लेते हैं ऊपर वालों में सिग्मा एफ, एक ही बात है, इसी को हम एन कहते हैं। एन है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बारंबारताओं का योग। और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसीज ऑफ मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और सी एफ क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से अगले वाले वर्ग की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता, या हम कह सकते हैं मध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। प्रीसीडिंग, एक्सीडिंग की इसमें कोई जरूरत नहीं है नीचे वाले की। ठीक है ना, ऊपर वाले की जरूरत पड़ती है सी एफ, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये सारे फॉर्मूले आपको बताए।
इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनमें हमने कुछ ऐसी खूबियां निकाल करके इनको रखा है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकें स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देने योग्य है कि वीडियो में हम बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत से हम लोग वीडियो को बनाते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। तो हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप हमारे वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है ना, वीडियो को स्किप ना करें। निवेदन है आपसे, आप लोग वीडियो को पूरा देखें तो आपको लगेगा कि हमने चैप्टर 1 घंटे की एक हमने शॉर्ट क्लास में ही ख़त्म कर दिया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आगे हम फिर और आपके इसी चैप्टर्स के ऐसे ही वीडियो धीरे धीरे लाते रहेंगे। आने वाले आगे एग्जाम्स में बच्चों को फ़ायदा इसका बहुत मिलेगा। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इनकी प्रॉब्लम्स को। मीन क्वेश्चंस, यानी कि मीन का मतलब माध्य वाले प्रश्न। यहाँ पे हम 3 लेके आए हैं। एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर मोड निकालेंगे, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन लेके आएंगे किस तरीके से हम यहाँ पर मीडियन को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए अब बिना कुछ देरी किए हुए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलों को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं लेके आए हैं, तो वो आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। हमने सॉल्व क्वेश्चंस डाल रखे हैं 2-3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। फिर भी कोई क्वेरी वगैरह है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि डायरेक्ट मेथड का यूज करते हुए मीन ज्ञात करिए। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि हम डायरेक्ट मेथड का कब यूज करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत छोटे क्लास इंटरवल्स लिखे हुए हैं और बहुत छोटी छोटी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। ऐसी पोजीशन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगी अगर आप डायरेक्ट मेथड का ही यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो जब आपको क्लास इंटरवल्स बहुत ही इजीली फॉर्म में और छोटे छोटे दिए जाएं और साथ में आपको फ्रीक्वेंसीज भी छोटी छोटी दी जाएं, तो आप सीधा, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या कुछ लिख करके दे दें, तो भी आप वहाँ पर जब कोई मेथड न दिया हो और क्लास इंटरवल छोटे हों और फ्रीक्वेंसीज भी बहुत छोटी हों, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं और आपका सिंपल पड़ेगा आंसर निकालने की। लेकिन अगर एग्जाम में स्टूडेंट्स ये दिया गया है कि फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आपको वही मेथड यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल गेट 0 मार्क्स। ठीक है ना, तो वहाँ पे ये ध्यान रखिए विशेष कि जब कोई मेथड का जिक्र नहीं किया गया है तो हम किसी भी मेथड को लगा करके हम मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इन तीनों मेथड में। ठीक है ना, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है यूजिंग डायरेक्ट मेथड, इसीलिए कहा गया कि डायरेक्ट मेथड का यूज करिए क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी क्लास इंटरवल्स हैं और छोटी छोटी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड को लगा करके बहुत जल्दी आसानी से यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मीन। तो चलिए, यहाँ पे क्लास इंटरवल हम देते हैं 0 से 10 से शुरू हुआ, 40 से 50 पे खत्म हुआ। तो इस क्लास इंटरवल की मैंने टेबल कंप्लीट कर ली है। इसको हम कहते हैं टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये क्या कहलाती है आपकी? DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप डाल दीजिएगा एग्जाम में जब करें तब। तो देखिए हमारा 0 से 10 क्लास इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 to 10, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, और फिर 30 to 40, और फिर 40 to 50। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमने क्लास इंटरवल नोट कर लिया। F5 हमारे पास दिए गए 2 3 6 5 4, 2 3 6 5 4, ये हमारे पास F5 दिए गए हैं। अब हम सबसे पहले XI को निकालेंगे। तो XI क्या होता है स्टूडेंट्स? जो आपके क्लास इंटरवल्स होते हैं इनकी मिड वैल्यूज या क्लास साइज की जो हिसाब से चलते हैं हम, तो यहाँ पे देखते हैं इनको हम क्लास मार्क करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 से 10 है तो 0 में 10 को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 5। ठीक है ना, ऐसे हम 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, और 30 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 15 स्टूडेंट्स। ऐसे ही आगे आप निकालेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 15 20 30 50, 25 आ गया, और 40 30 70, 70 में 35 आ गया। ये 10 10 का डिफरेंस आता जा रहा है, और 35 के बाद फिर आ जाएगा स्टूडेंट्स 45। तो ये हमने इन सबके जोड़ करके लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2,
करके और हम एक्सरसाइज को निकाल सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके मल्टीप्लाइज करेंगे। तो देखिए एफ आई और एक्स आई कहाँ कहाँ है, ये हमारे सब क्या है, एक्स आई है, ठीक है ना, और ये हमारे सब एफ आई हैं, ठीक है ना। इनका हम दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ रखते चले जाएंगे। तो ये हमारा कितना होगा, 2 5 जा 10 स्टूडेंट, और फिर हमारा कितना आ गया 15 3 जा 45, फिर हमारा कितना आ गया 25 छक्का 150, ठीक है ना। 25 6 या बोल सकते हैं, जैसे भी बोल लें। 35 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 175, ठीक है ना। और फिर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कितना आ जाएगा 180 स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एफ आई और एक्स आई के मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे रख दिए। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पे हमारा कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 560, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर हम इनको एफ आई को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारी आ जाएंगी 30, ठीक है ना। बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड वाला। तो डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज को यहाँ पर रख देंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 560, और नीचे मेरे पास कितना स्टूडेंट सिग्मा एफ आई 30। तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इसको हम इसमें डिवाइड करेंगे 56 में 3 से, ये कितना आ गया आपका, ये आपका गलती हो गया स्टूडेंट्स 20 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये 20 आएगा यहाँ पे, ठीक है, सम 20 आ गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा 56, और बाई 2 तो हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, तो ये आपका 28 आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने किस तरीके से टेबल बना करके और यहाँ पर मीन को कैलकुलेट किया यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से हम मीन को फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स। दूसरा वाला क्वेश्चन है मेरा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसको रफ ही दे रहा हूँ, दोबारा से लिखूंगा, ठीक है ना। दूसरा वाला सेकंड क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा इसको। सेकंड क्वेश्चन को मैं बात करूंगा अब यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास मार्क्स दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए। तो मार्क्स ये आपके क्या हो जाएंगे, सी आई क्लास इंटरवल, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये एफ आई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें रब नहीं करना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर मैंने रब कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले इसको भी यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है स्टूडेंट, और इसको भी यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है, और इसको भी हटा दिया जाए इस तरीके से। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और इसको भी थोड़ा सा, चलिए इसको बाद में रब कर दिया जाएगा, कर दीजिएगा, इसको हटाइए। अब हम सबसे पहले यहाँ पर शुरू करेंगे, फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स ऑफ द students from the following distribution table using assumed mean या shortcut method। shortcut method या assumed mean method का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें कितने दिए गए हैं क्लास इंटरवल्स, 1 2 3 4 5 6 दिए गए क्लास इंटरवल्स स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये 6 क्लास इंटरवल्स हम लिखेंगे सबसे पहले, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे यानी एफआईज लिखेंगे, ठीक है ना। तो सीआईज हमारे पास हो गई, ये मार्क्स है, इसको हम सीआईज मानेंगे, इनको मार्क्स कहते हैं, ये मार्क्स हमें दिए गए हैं मार्क्स। और उसके बाद एफआईज यानी कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये इनको हम कहेंगे एफआईज। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है आपका 10 to 25, अच्छे से लिखा करिए कॉपी पे भी, 10 to 25, फिर हमारे पास है 25 to 40, 25 to 40, और फिर हमारे पास है स्टूडेंट्स 40 to 55, 40 to 55, और फिर उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स है 55 to 70, और फिर हमारे पास स्टूडेंट्स है 75 to 85, और फिर उसके बाद हमारे पास 75 to 85, और उसके बाद मेरे पास है 85 to 100, 85 to 100 स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने सीआईज को लिख लिया। अब एफआईज हमारे पास ये दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए गए 2 3 7, 2 3 7, और उसके बाद 6 6 6 6 6 6,
ये हमारे पास दिए गए हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये तो बाद में आपका निकाला जाएगा, सम बाद में करिएगा। अब हम सबसे पहले निकालेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज। तो हमने थोड़ा सा कॉलम छोटा कर लिया, हमें आगे जरूरत पड़ेगी और कॉलम्स की, तो इसलिए हमने थोड़े छोटे कॉलम कर दिए हैं। यहाँ पे थोड़ी छोटे कर देता हूँ कॉलम्स को, यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, तो थोड़ा छोटा किए देता हूँ कॉलम को, तो ये आ गया आपका, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं और थोड़ा छोटा किए देता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये हमारा दूसरा कॉलम बनाने के लिए जगह बच जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 इतना छोटा थोड़ा थोड़ा किए देता हूँ, ये हमारे वो आ जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस तरीके से एक कॉलम बढ़ जाएगा आपका इसमें, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिए एफआईज। अब हम निकालेंगे एक्सरसाइज, क्लास मार्क जिसको बोलते हैं, क्लास मार्क, और इनको हम कहते हैं एक्सरसाइज। क्या कहते हैं, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे पहले निकाले वैसे अब निकाल लीजिएगा। तो इसको हम जब करेंगे तो इनको हम क्या करते हैं, 25 और 10 को ऐड करिए, कितना हो गया 35 का हाफ कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 17.5 आ जाएगा, ठीक है ना। आप इनको दोनों को ऐड करिए, 10 को 25 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 17.5 आ जाएगा। उसके बाद 32.5 आएगा, दोनों को ऐड करिए तो 32.5 आ जाएगा आपका। उसके बाद फिर 40 और 55 को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 47.5 आ जाएगा। उसके बाद हम 55 और 70 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 62.5, ठीक है ना। उसके बाद हम 70 और 85 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 77.5 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आराम से डिवाइड करके निकाल लीजिएगा। 85 को और 100 को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 92.5 स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज को फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम निकालेंगे डीआई, क्योंकि हम यहाँ एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें ए कंसीडर करना पड़ेगा। तो ए कंसीडर करने के लिए देखिए ऊपर के हमने ले लिया और ये नीचे के ले लिए, तो हमारे पास यहाँ पे चूंकि 6 हैं तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, 47.5 को ए कंसीडर कर लेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे, ए। आप चाहो तो इसको भी कंसीडर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आपको 5 दिए जाएं या 7 दिए जाएं तो ऊपर नीचे के 3 छोड़ दो या 2 छोड़ दो, बीच का ये मान लो। लेकिन अब यहाँ पे 6 दिए गए हैं डेटा, तो इसलिए हमने ऊपर से 2 छोड़ करके तीसरा मान लिया। आप इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। चलिए तो अब हम इसको ओवरऑल करेंगे तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, डी आई। और डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, या ए की जगह ये वैल्यू आपकी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बारी बारी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 17.5 एक्स आई की वैल्यू है, और माइनस इसमें से करेंगे 47.5, और इस तरीके से ये निकल के आ जाएगी मेरी। सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेगेटिव में वैल्यू आएगी और ये आ जाएगी स्टूडेंट्स माइनस की 30, ठीक है ना। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस के 30 आएंगे, क्योंकि माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है तो माइनस के बचेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम 32.5 को लेंगे तो 32.5 और माइनस 47.5 आ जाएगा, एक ही वैल्यू। और फिर हम एक ही वैल्यू को बार बार घटाते चले जाएंगे तो ये आ जाएगी आपकी माइनस की 15 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आप इस तरीके से निकालते चले जाएंगे। इसके बाद ये 47.5 है, 47.5 में 47.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, डबल 0 लिख दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। अब अगला है मेरा 62.5, तो 62.5 में से स्टूडेंट्स हम माइनस करेंगे 47.5 को, तब ये प्लस में वैल्यू आएगी तो ये 15 आ जाएगी प्लस की, ठीक है ना। उसके बाद हम 77.5 में से फिर 47.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 स्टूडेंट्स प्लस की। फिर हम 92.5 में से माइनस करेंगे 47.5 तो ये आ जाएगी 45, तो ये आ जाएगी प्लस की 45 स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने देखा स्टूडेंट्स आपने कि हमने किस तरीके से डीआई की वैल्यूज को कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे हम देखने वाली बात यह है इसमें कौन से प्लस के हैं और कौन से माइनस के हैं, उनको हमें पहले मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद देखेंगे प्लस माइनस के। तो देखिए ये डीआई की वैल्यूज हैं और ये हमारी एफआई की वैल्यूज हैं, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दूना 60 यानी 32 या 60, तो माइनस के यहाँ पे 60 आ गई, ठीक है ना। अब माइनस 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो माइनस का 45 आ गया, ठीक है ना। 7 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया। उसके बाद 15 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हो गया। उसके बाद 30 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 हो गया।
उसके बाद हम 6 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 270। कितना आ जाएगा, 9 3 या 20, 270 आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या निकाल लिया, एफ आई डी आई, ठीक है ना, एफ आई और डी आई का प्रोडक्ट करके, सारी वैल्यूज के प्रोडक्ट करके एफ आई डी आई निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू जब आप इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 30। आप ऐड करिए 30 आ जाएगा ये, ठीक है ना। और उसके बाद अब हम आगे देखेंगे कि सिग्मा एफ आई डी आई को ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी। तो ऐड करने के लिए स्टूडेंट्स पहले यहाँ पर नेगेटिव वाली वैल्यूज को ऐड करिए, ठीक है ना। तो नेगेटिव वाली वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, 105, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पॉजिटिव वाली वैल्यूज ये 3 है, इनको ऐड करिए तो पॉजिटिव वाली वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, इनको ऐड करके लाओगे तो पॉजिटिव वाली वैल्यूज आ जाएंगी 540। कितनी आ जाएंगी ऐड करने पे, पॉजिटिव वाली अलग ऐड करते हैं, नेगेटिव वाली अलग ऐड करते हैं। तो ये प्लस वाली वैल्यूज आ गई, माइनस वाली वैल्यूज आ गई, प्लस वाली में से माइनस वाली वैल्यूज को माइनस करेंगे, इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई हमें कितना मिल जाएगा स्टूडेंट, तो सिग्मा एफ आई डी आई हमें मिल जाएगा 435। इस तरीके से हमने यहाँ पर इनको कैलकुलेट कर लिया। अब बस एज्यूम मीन मेथड का हमें फॉर्मूला यूज करना है और मीन को फाइंड आउट करना है। तो मीन बराबर क्या होता है, मीन इक्वल्स टू एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला मेरा होता है कल्पित माध्य से मीन निकालने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू कितनी मैंने मानी थी 47.5, तो यहाँ 47.5 रख देंगे और प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 435 और नीचे कितना आ गया हमारे पास 30, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये कट कर दीजिए तो 5 6 या 30 और 5 8 या 40, 5 7 या 35। तो इस तरीके से मेरे पास 87/6 आ गया स्टूडेंट। 6 से हम डिवाइड करेंगे 87 में तो मेरे पास कितना आ जाएगा 14.5। तो 47.5 ये है और इसकी वैल्यू आ गई 14.5। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे इन दोनों को। तो ऐड करने पे मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधी सीधी आ जाएगी 62 स्टूडेंट। तो देखा आपने किस तरीके से हमने एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करके और यहाँ पर हमने 62 वैल्यू प्राप्त कर ली। मतलब ये हमारा मीन है एक्स बार, ये एक्स बार की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 62। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया। ये आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरीके से हमने कंप्लीट किया स्टूडेंट्स। 1 मिनट आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर मैं इसको रब करता हूँ। 2 मिनट के लिए नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। जल्दी करिए नोट पर, अरे आप साक्षी आपने नोट कर लिया, जल्दी करो। चलिए, तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट किया स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है स्टूडेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेज, ठीक है ना। डेली वेज तो जानते हैं होंगे, दैनिक मजदूरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेज ऑफ द वर्कर यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। वो कह रहे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हुए इनकी जो है मीन डेली वेज कितनी है। मीन डेली वेज का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि हमें इनका माध्य निकालना है इनकी मजदूरी का, ठीक है ना, कि डेली की मजदूरी इनकी कितनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले डेली बेस, क्या दिया टेबल में, डेली बेस। ये हमारा क्या हो जाएगा सी आई, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ डेली बेस। इसी को हम सी आई कहते हैं, डेली बेस हो गया हमारा।
दूसरा क्या दिया गया है हमारा, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए आपके, ठीक है ना, इनको हम एफआई लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये एक्सआई और ये सारी चीजें, अभी स्टेप वेरिएशन का हमें यूज करना है, तो यहाँ पे यू आई हम लिखेंगे, यू आई हमारा क्या यहाँ पे आएगा फैक्टर यू आई, तो यू आई बराबर क्या आएगा यहाँ पर, मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एच क्या है, विड्थ या क्लास साइज ऑफ द इंटरवल्स, ये आ गया। और यहाँ पे जब हम इनका एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ आई यू आई। तो इस तरीके से ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी स्टूडेंट्स, यहाँ हम एफ आई यू आई यहाँ भी किए देते हैं, ठीक है ना, एफ आई यू आई स्टूडेंट्स। और इसको हम देखते हैं बाद में कितना आएगा, पहले हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हम सारी चीजें डिलीट किए देते हैं यहाँ से, इनकी जगह पे हमें दूसरी वाली लिखनी पड़ेंगी, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी आई वगैरह और ये सारी चीजें हैं वो हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, इनको हमें सबको डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से, इनको मैं डिलीट किए देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया आपका, अभी आपकी टेबल जो है तैयार हो जाएगी फिर दोबारा से, इस तरीके से ये आपकी टेबल तैयार हो गई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी वैल्यूज को रखने के लिए। तो डेली बेस में हमारी वैल्यूज कितनी है यहाँ पर, 100 से 120, 120 से 140, तो 20 का डिफरेंस है, तो 100 से 120 पहले लिखेंगे, 100 से 120 है मेरे पास, उसके बाद 120 से मेरे पास 140 आएगी, फिर 140 से मेरे पास 160 आएगी, फिर 160 से मेरे पास 180 आएगी, फिर 180 से मेरे पास 200 आ जाएगी, ठीक है ना, 20 का डिफरेंस है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमारे पास 5 क्लास इंटरवल्स यहाँ से दिए गए थे, उनको हमने नोट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, इनकी फ्रीक्वेंसीज को मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स कितने कितने हैं वो लिखने हैं। तो 100 से 120 के बीच 12 वर्कर हैं, यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और उसके बाद फिर कितने मेरे पास 14 वर्कर्स हैं, 14 लिखेंगे। उसके बाद फिर मेरे पास 8 वर्कर्स हैं, 8 लिखेंगे। उसके बाद फिर मेरे पास 6 वर्कर्स हैं, 6 लिखेंगे। उसके बाद मेरे पास 10 वर्कर्स हैं, तो हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब इन सबका सम कितना आ जाएगा, तो सम भी करके देख लीजिएगा, इनका सम सबका कितना आ जाएगा, इनका हमारा सम आ जाएगा 50, आप इनको ऐड करिए, सबका सम 50 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी एफ आई सी में एफ आई आ गई। अब हम एक्स आई निकालेंगे, तो एक्स आई निकालने के लिए दोनों को ऐड करिए, उसे डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 110, ठीक है ना। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 130, फिर कितना आ जाएगा 150, फिर कितना आ जाएगा 170, फिर कितना आ जाएगा 190 स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद अब हमें यू आई निकालनी है, तो यू आई निकालने के लिए क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो जो आपका क्लास मार्क है, इस क्लास मार्क में हम एक्स आई को मान लेंगे, तो यहाँ पे एक्स ए को मान लेंगे, सॉरी, तो ये कितना मानेंगे, इसमें 5 डेटा है, 2 ऊपर के छोड़ दो, 2 नीचे के छोड़ दो, बीच वाले को ए मान लो, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 7 है, तो ऊपर 3 छोड़ दो, नीचे 3 छोड़ दो, बीच वाले को ए मान लो, तो यहाँ पर हमने इसको ए मान लिया। अब हमारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज कौन सी निकलेंगी, यू आई वाली। तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो एक्स आई मेरे पास कितना है 110, ठीक है ना, और माइनस ए की वैल्यू कितनी है 150, और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, देखो ना कितने कितने का डिफरेंस है 20 का, तो एच की जगह हम 20 रखते जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा -40/20, कितना आ जाएगा -40/20, यानी कि आ गया -2। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम सारे निकालते चले जाएंगे, ऐसे यहाँ पे 130 और -150/20, तो लास्ट में कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये -1, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो ये तो आपका 0 आ जाएगा, उसके बाद इसका निकालेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, और इसका निकालेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास वैल्यूज आती चली जाएंगी।
एक वैल्यू को मैंने निकाल दिया है। इसी तरीके से आप रख करके 130 में से 150 घटाओगे, 20 से भाग दे दोगे, -1 आ जाएगा। 150 में से 150 माइनस करोगे, 20 से भाग 20 से भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे, 0 आ जाएगा। फिर 170 में से 150 माइनस करोगे, 20 से डिवाइड कर दोगे, 1 आ जाएगा। फिर 190 में से 150 माइनस करोगे, 20 से डिवाइड हो जाए करोगे तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से मेरे पास स्टूडेंट्स ui की वैल्यूज आ गई। अब हम fi का ui में मल्टीप्लाई करेंगे, fi का ui में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, fi ui की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। फिर हम उन सारी वैल्यूज का सम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा fi ui स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई किए लेते हैं। तो 12 को मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -24। ठीक है ना। फिर हम 14 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 14 आ गया। फिर हम 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 6 आ जाएगा। फिर 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 20 आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब इसके बाद हम यहाँ पर माइनस वाले अलग ऐड करेंगे और प्लस वाले अलग ऐड करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, माइनस के अलग ऐड करिए, प्लस के अलग ऐड करिए। तो माइनस के कितने हो गए यहाँ पे 24 और 10 34 और 4 38, तो माइनस के 38 आ गए। और प्लस के कितने आ गए 26 स्टूडेंट्स। प्लस के कितने आ गए 26। तो 38 में से 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस के बचेंगे यहाँ पे 12। कितना आ जाएंगे माइनस के, तो ये मेरे पास आ गई सिग्मा fi ui की वैल्यू स्टूडेंट्स। तो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई है, हम सारी वैल्यूज को नोट करेंगे। और स्टेप डेविएशन मेथड हमने यहाँ पे क्यों लगाया स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हमने यहाँ पर इस स्टेप डेविएशन मेथड को यूज किया है, इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिले हैं। ठीक है, हम एक बार आपको बताए दे रहे हैं, हिंट दिए दे रहे हैं, आप आराम से देखिए क्लास इंटरवल्स क्या है, फ्रीक्वेंसीज क्या है। अगर हम डायरेक्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई करते तो क्या होता, और हमने स्टेप डेविएशन अप्लाई करिए तो हमें क्या फ़ायदा मिला, कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा fi ui की वैल्यू आ गई -12, सिग्मा fi हमारे पास 15 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मीन स्टेप डेविएशन निकालने का, x बार इक्वल्स टू a प्लस h और इनटू सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है a प्लस h। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखने वाली बात ये है, a की वैल्यू मेरे पास कितनी थी स्टूडेंट, तो मैं कहूँगा a की वैल्यू मेरे पास 150 थी। h मेरे पास कितना था, तो मैं कहूँगा 20 था। ठीक है ना। सिग्मा fi मेरे पास कितना निकला स्टूडेंट्स, तो सिग्मा fi मेरे पास 50 है। और ये मेरे पास है सिग्मा fi ui की वैल्यू। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे रखते हैं सारी वैल्यूज। तो x बार कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, a की वैल्यू मेरे पास 150 आ गई और प्लस h की वैल्यू 20 है। और यहाँ पे सिग्मा fi ui मेरे पास माइनस का 12 है और सिग्मा fi मेरे पास 50 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गए। कितना आ गया मेरे पास 150 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंटू में। ठीक है ना। और ये 12 है और ये आपका 2 है, तो कितना होगा 24 और अपॉन नीचे 5 बचा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा स्टूडेंट, तो 150 और माइनस 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, 5 4 जा 20 और डेसिमल लगाएं और एक 0 बढ़ाएं तो 5 8 जा 40, तो 4.8 आ गया। 4.8 को हम इसमें से माइनस करेंगे स्टूडेंट तो मेरे पास आ जाएगा 145 और 0.20 रुपीज़। तो ये इनकी डेली की मजदूरी है स्टूडेंट। मीन बेस क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द मीन डेली बेस। तो मीन डेली बेस हमारा निकल आया स्टूडेंट 145.20 रुपीज़। इतना इनका दैनिक मजदूरी है, वेज है या मजदूरी है वर्कर्स की। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने आपके 3 क्वेश्चंस को फिनिश किया, यानी कि हमने आपका मीन या माध्य के क्वेश्चंस को, जो 3 टाइप के होते हैं, बाय डायरेक्ट मेथड, बाय एज्यूम लिमिट मेथड और बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड्स को मैंने आपको बताया, समझाया। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन किसका है अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। The following is the distribution of height of students of a certain class in a certain city. ठीक है ना। तो find average height of maximum number of students। तो देखो यहाँ पे लिखा है find average height of maximum number of students। इसको देख के समझ जाइएगा कि जब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे एवरेज हाइट वाले, तो समझ लीजिएगा
वही उसका मोड होता है। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट्स, उसी को हम मोड कहते हैं जब आप अनग्रुप डाटा में लेंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ ग्रुप डाटा में भी जहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होती हैं वही हमारा मोड कहलाता है। लेकिन ग्रुप डाटा में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होंगी उसी को हम मॉडल क्लास चूज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होंगी। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें मोड निकालना है, कहीं पर लिखा नहीं था कि हमें क्या निकालना है, लेकिन आप उसको अगर ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और आप नहीं समझ पाए तो पता चले आप क्या निकाल के आओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है कि बच्चे साधारण रूप से लिख देते हैं कि मीन निकालो, मोड निकालो, तो बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। और अगर मैंने थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया तो पता नहीं एग्जाम में क्या क्या निकाल के आते हैं, उसके बाद कहते हैं मेरा तो गलत हो गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को काफ़ी ध्यान में रखिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है और हमें क्या उसका कैसे आंसर देना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी और ये तभी ध्यान में रख पाओगे जब आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा और क्वेश्चन के अच्छे से आंसर दिए होंगे सॉल्व करने के बाद। तो आप समझ जाएंगे कि हमें इसमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम पढ़ते हैं। तो इसमें हमें टेबल तो बहुत कोई लंबी चौड़ी जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। टेबल हम सिंपल सादी सी बना लेंगे और बड़े आराम से काम चलाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी टेबल को कंप्लीट कर लूँ। तो टेबल कंप्लीट करने के लिए देखिए मैं इनको हटाता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब हमें इतने कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे बड़े कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा कॉलम बनाएंगे इस तरीके से। देखिए कैसे जरूरत पड़ेगी बड़े कॉलम की। ये देखिए मैंने ये कॉलम तैयार कर दिया। क्यों तैयार किया, इसके पीछे भी कारण है, तब आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से। तो चलिए पहले आपका क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, हाइट इन सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स हाइट इन सेंटीमीटर। हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हाइट इन सेंटीमीटर में हाइट दी गई है 160 से 162। पहले मैं इसको लिखूंगा, बाद में आपको अभी समझा रहा हूँ। 160 से 162, ठीक है ना। उसके बाद 163 से 165, 163 से 165, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास 166 से 168, 166 से 168, और इसके बाद मेरे पास है 169 से 171, ठीक है ना। और उसके बाद मेरे पास है 172 से 174। तो इस तरीके से मेरे पास ये है क्लास इंटरवल। तो देखिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स इस क्लास इंटरवल में क्या खासियत है। देखिए जितने भी ऊपर 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इन तीनों क्वेश्चंस में एक कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, मतलब 0 से 10, तो इसी 10 से 20 है, तो इसी 20 से 30 है, तो इसी 30 से 40 है। लेकिन ऐसी यहाँ पे स्थिति नहीं है, यहाँ पे ये स्थिति नहीं है। यहाँ पे स्थिति क्या है आपकी 160 से 162 है, फिर उसके बाद में 162 से नए स्टार्ट होकर के 163 से 165 है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। जब इस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे इसीलिए ये क्वेश्चन लाए भी हैं कि आपको ये चीज़ भी सिखा पाएं, इसी क्वेश्चन के जरिए क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। वैसे आपको इस तरीके का भी दे देंगे, उसमें भी आपको निकालने के लिए दे दिया जाएगा मोड, लेकिन हम यहाँ पे जानबूझ करके इस क्वेश्चन को लाए हैं जिससे कि हम आपको इस क्वेश्चन के जरिए यहाँ पे ये सिखा सकें कि जब ऐसा क्लास इंटरवल है स्टूडेंट्स, तो हम इसको कैसे कंटिन्यूस इंटरवल बनाएंगे। तो चलिए हम पहले इसके कंटिन्यूस इंटरवल बनाएंगे। ये डिसकंटिन्यूस इंटरवल है, तो सबसे पहले हम इसको कंटिन्यूस इंटरवल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूस इंटरवल कैसे बनाया जाता है। उसके बाद में सारी टर्म्स कंडीशंस जो आपकी मोड में लागू होंगी वही होंगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक एक का डिफरेंस है स्टूडेंट्स। तो आप या तो एक तरीका ये सीख सकते हैं, 1 में 2 से भाग दे दो, डिफरेंस बनकर दिखाई दे रहा है ना, 1 में 2 का भाग दे दो, ये डिफरेंस हमारा समाप्त हो जाएगा। जितना आएगा उसको एक तरफ जोड़ दो, दूसरी तरफ अपर में जोड़ दो, लोअर में से घटा दो। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 का डिफरेंस है, तो 1 में हम 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो 0.5 आ जाएगा। यानी लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। ये भी एक प्रोसेस होता है क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस करने का। तो चलिए हम कंटिन्यूस करते हैं। तो 160 में हम 0.5 बढ़ाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हमारा न्यू क्लास इंटरवल बन के आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जिससे हम कैलकुलेशन करेंगे न्यू क्लास इंटरवल। तो 0.5 इसमें से माइनस करेंगे तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 159.5 से लेकर के इसमें जोड़ेंगे तो 162.5
5 स्टूडेंट। इस तरीके से हम इस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना 163, तो हम इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5, तो हमारा यही वाला आ जाएगा। यहाँ पे हम कंटिन्यूस कर रहे हैं तो 162.5 से, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 165.5, फिर 165.5 से 168.5, फिर 168.5 से 171.5, फिर 171.5 से 174.5। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पहले हमें क्या था स्टूडेंट्स कि हमें पहले से ही यहाँ पे रेगुलर या कंटिन्यूस क्लास इंटरवल दे देते थे, तो हमें कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बनाने की नीड नहीं रहती थी। बट देयर इज नो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल मीन्स you have to given discontinuous class interval, so we first of all converted such class interval into continuous class interval. After that, now we write the values of FIs means number of students. तो इनकी वैल्यूज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कितना है, हाइट के लिए 15 है, यहाँ पे 15 लिखेंगे हाइट्स, तो ये आपकी क्या आ गई 15 आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। और 15 के बाद कितना आ गया 118 आ गया, तो 118 हमने लिख दिया। उसके बाद कितना 142, तो हमने 142 लिख लिया, ये आपके एफ है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, एफ आई है। और उसके बाद में कितना आ गया 127, तो 127 लिख दिया। फिर मेरे पास आ गया 18, तो हमने यहाँ पर 18 लिख दिया स्टूडेंट्स। इस तरीके से मैंने एफ आई को यहाँ पर डिनोट किया। यहाँ पे सम की हमें जरूरत नहीं पड़ती है स्टूडेंट्स। अब हम सीधा सीधा देखेंगे, मैंने आपको बताया कि जब ग्रुप डाटा का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस हैं या नहीं। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो चेंज इनटू कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। दूसरी बात हम एफआईज को नोट करते हैं। यहाँ पे भी एक मोड को निकालते समय देखने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा एफआईज कहाँ पर हैं। तो सबसे ज़्यादा एफआईज है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइट्स वाले स्टूडेंट्स मेरे पास है 42 हैं, तो यही आपका हो गया मॉडल, समझ गए, मॉडल क्लास स्टूडेंट्स, यही हमारा मॉडल क्लास कहलाता है, ठीक है ना। हम इसको इस तरीके से चूज कर लेते हैं। तो इस चूज करने के बाद अब हम यहाँ पे सारी चीजें देखेंगे कि मेरे पास ये कहलाएगा मॉडल क्लास, और इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स F1 मॉडल क्लास को, ठीक है ना। और इसके ठीक सामने वाली ये हमारी क्या कहलाती है L, ये हमारी क्या कहलाती है लोअर लिमिट। देखो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ज्यादा वाली अपर लिमिट, कम वाली ये लोअर लिमिट होती है, तो ये L कहलाएगी मेरी, ठीक है ना स्टूडेंट। और F1 के ठीक ऊपर क्या होता है, हमने आपको बताया था सिंबल्स में, तो इसको हम स्टूडेंट्स F0 कहते हैं और इसको स्टूडेंट F2 कहते हैं। इस तरीके से नीचे वाली को F2 कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख लिया। तो सेलेक्ट करने का तरीका समझ में आया कि मॉडल क्लास कैसे हम चूज करते हैं। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम मॉडल क्लास मानते हैं, केवल मोड वाले क्वेश्चन में जिनमें हम बहुलक निकालते हैं उस क्वेश्चन में, और उसी के सारे हम ऊपर F0 नीचे F2 और यहाँ पर स्मॉल वाली ये L और H। तो आपको पता है स्टूडेंट्स H मेरे पास कितनी आई थी, देख लो चेक करके, इसमें से ये माइनस करो, H कितनी आ जाएगी मेरे पास, माइनस करके देखिए तो मेरे पास H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 162 अपर लिमिट 0.5 और माइनस 159.5, तो ये 3 आ जाएगी मेरे पास निकल करके, ठीक है ना। तो H की तो सारी वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ लिख लीजिएगा। H की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई और L मेरे पास कितनी है 165.5, और उसके बाद F0 मेरे पास कितनी है 118, और उसके बाद F1 मेरे पास कितनी है 142, और उसके बाद F2 मेरे पास कितनी है 127। तो ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई स्टूडेंट्स। अब हम सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे मोड का। तो मोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोड इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास, मोड को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं MO, शॉर्ट में इसका सिंबल है MO। तो मोड क्या हो जाएगा L प्लस H इंटू, और ऊपर क्या आ जाता है F में F1 माइनस F0, और अपॉन थोड़ा सा बड़ा कर दूं ब्रैकेट, नीचे 3 आते हैं नंबर इसलिए, ठीक है ना, अरे थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है ना ये, और नीचे क्या होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम सारी इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। L की वैल्यू मेरे पास कितनी है 165 और 0.5, ठीक है ना, और प्लस H मेरे पास कितनी है 3, और ब्रैकेट में आगे कितना F1 की वैल्यू मेरे पास 142 है स्टूडेंट्स, और माइनस
0, F0 की वैल्यू 118 है यानी 118 है, और नीचे 2 इंटू F1 मेरे पास 142 ही है, और माइनस F0 मेरे पास 118 है, और माइनस F2 मेरे पास स्टूडेंट्स 127 है। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज को यहाँ रख दिया। आप उनको कैलकुलेट करिए तो 165.5 और प्लस स्टूडेंट 3, और यहाँ कितना बचेगा 142 में से 118 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 24, ठीक है ना। और नीचे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 142 में 2 का, यानी कि कितना आ जाएगा 284, ठीक है ना। और माइनस इनको दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 245, तो 245 रख दो यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से आ गया ये, तो कितना आ जाएगा 165.5 और प्लस 3, और यहाँ पे ये ऊपर 24 है अभी, तो 24 ऊपर रहने दो, कोई बात नहीं है। और नीचे सॉल्व कर लो, तो नीचे 284 में से 245 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 39 आ जाएगा स्टूडेंट, 39 रख दो, ये देखो 3 से कट जाएगा 39, ठीक है ना। 13 टाइम्स तो कितना आ गया मेरे पास 165.5 और प्लस 13 से 24 में डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 1.846, कितना आ जाएगा 1.846 डिवाइड करने के बाद। तो इसके बाद में इनको दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पर आ जाएगा 167.846। तो ये रहा आपका स्टूडेंट्स आंसर। मोड किस तरीके से निकाला जाता है, आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये बड़ी क्लास चल रही थी 1 शॉट, ठीक है ना, सिंगल शॉट, धमाकेदार शॉट आपका चल रहा है। अब चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 था आपका स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते सीधे लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें चाहिए होगी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम सीधे पहुंचते हैं। फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से मीडियन फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक सवाल चुन करके लाए हैं कि यहाँ पर भी हम आपको इस तरीके के इंटरवल को कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए हमने खास तौर से जानबूझ करके कि आप लोग ये चीज़ भी सीख जाएं, इसीलिए हमने यहाँ पर चेंज करके इंटरवल्स रखे। आखिरी क्वेश्चन तो ये चीज़ आपकी रह गई है, इसलिए हम वो इस क्वेश्चन में लेके आए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए तो पहले हम इस के लिए टेबल तैयार करेंगे। तो इस टेबल के लिए हमें कोई खास बात नहीं है, मीडियन के लिए 3 ही कॉलम की जरूरत पड़ती है। वो 3 कॉलम मेरे पास है स्टूडेंट्स, इन तीनों कॉलम से हम अपना काम चला लेंगे और मीडियन का क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करता हूँ मैं, क्लास इंटरवल से इनके चेंज कर दूँ अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो देखो क्लास के साइज भी दिए गए स्टूडेंट, तो हम क्लास के साइज को चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हमने 3 कॉलम बनाए हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई बात नहीं है, हम यहाँ वहाँ से बता समझा करके और आपको सीधे यहाँ पे हम रखेंगे। मेरे पास क्या है CI, यहाँ पे हम क्या बना के लाएंगे CI, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल हम CI बना के लाएंगे और यहीं से आपको समझाते चलेंगे, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा अब यहाँ पर F, ये क्या दी गई मेरे पास फ्रीक्वेंसीज, इसको हम यहाँ पर F कहेंगे। और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे CF, क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो CF यहाँ पे आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में संचयी बारंबारता और इंग्लिश में कहते हैं क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी तो बारंबारता होती है, क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल ये CI होती है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान से सुनते रहें, समझते रहें, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल देता हूँ शब्दों को, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को समझने में परेशानी न हो। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लास इंटरवल्स में लेस देन 8 लिखा हुआ है। उससे पहले हमें कोई कंडीशंस नहीं दी गई है, तो लेस देन 8 को हम स्टूडेंट्स लिखेंगे 0 to 8, 8 से कम। और 8 वाला अगले वाले टर्म में जाएगा, तो लेस देन 16 का मतलब स्टूडेंट्स है 8 to 16। उसके बाद 16 to इसी तरीके से हम बनाते चलेंगे 24, और फिर स्टूडेंट्स 24 to 32, और फिर स्टूडेंट्स 32 to 40। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स लेस देन 40 तक टेबल को
क्लास इंटरवल। ये आपको इस तरीके से क्लास इंटरवल जो दिए जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सवाल लिखना है, FI लिखना है, CF निकालना और अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। लेकिन जब इस तरीके के क्लास इंटरवल दिए जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है क्वेश्चन इस तरीके क्लास इंटरवल देके, तो बच्चे होपलेस हो जाते हैं। समझ गए बच्चे कि हम ऐसी क्लास इंटरवल दिए जाए तो हम कैसी क्लास इंटरवल को तैयार करेंगे। इस तरीके से हम तैयार कर लेते हैं और बकाया आप जैसे करते आए हैं वैसे ही आपको FI वगैरह सारी चीजें नोट करनी पड़ती है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए अब मेरे पास कितना आ गया, 8, 10, 14, 11, 7, 8, 10, 14, 11 और 7, ये मेरे पास आ गई FI। तो CF हम निकालेंगे तो 8 आप एज इट इज यहाँ रखेंगे, 8 में 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा और 18 में 14 ऐड करेंगे तो 8 4 12 32 आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। 32 आ गया आपका, 32 में 11 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा और 43 में 7 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरी CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी वारंवारता वाली टेबल तैयार होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि किस तरीके से मीडियन को फाइंड करेंगे। तो ये जो लास्ट का टोटल 50 आया है यही आपका स्टूडेंट्स एंड कहलाता है, इसी को हम 50 लिख देंगे या फिर आप इनको जोड़ भी सकते हैं तो अभी ये 50 आ जाएगा। तो ये एंड की वैल्यू मानी जाती है और क्वेश्चंस में हम यहाँ पे सिग्मा FI मानते हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्मा FI ना मान करके एंड की वैल्यू हम 50 मानेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 50। तो चलिए स्टूडेंट्स एन की वैल्यू हमने यहाँ पे 50 ले ली और CF हमारे पास संचयी वारंवारता यहाँ पे दिए ही गए हैं, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि हम यहाँ पर मीडियन क्लास कैसे चूज करें, ठीक है ना। तो मीडियन क्लास चूज करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, इसका n/2 निकालेंगे स्टूडेंट्स। क्या निकालेंगे पहले, n/2। n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/2 यानी कि 25। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि 25 संचयी वारंवारता या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे पड़ रहा है। तो 25 हम देखेंगे तो 18 में तो आ नहीं रहा है, 18 के नीचे 32 में आ रहा है, हम इसी को मार्क कर लेंगे, 32 वाली कॉलम को ऐसे करके हम मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा तरीका है क्लास चूज करने का कि कौन सा क्लास हम यहाँ पे चूज करेंगे। और हमने बताया था आपको इससे जस्ट पहले वाली क्या होती है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके जस्ट ऊपर वाली लेते हैं, जो हम क्लास चूज करते हैं इस क्लास चूज करने के ठीक ऊपर वाली ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या CF कहलाती है स्टूडेंट्स। और ये क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये F कहलाती है। ये क्या कहलाती है, हमारी F कहलाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास सारे डेटा हो गए हैं और यहाँ पे H तो आप जानते हैं, H की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 में से 0 घटाओ, 16 में से 8 घटाओ, 8 ही आएगा, तो ये मेरे पास H हो गई। H होने के बाद F की वैल्यू मेरे पास 14 आ गई, ठीक है ना स्टूडेंट। और CF मेरे पास कितनी आ गई, 18। तो इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यूज जो हमें फॉर्मूले में जरूरत होती है निकाल ली। केवल और केवल मेरे पास L रह गया तो वही आपका 16 हो गया। L भी लिख दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, सारे लिखे तो L भी लिख दो 16। लोअर लिमिट आ गया आपका, मीडियम क्लास का लोअर लिमिट आ गया, L बराबर 16 आ गया मेरे पास, ठीक है। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वालों सुन लो ध्यान से, तो इसको माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा बोलते हैं, ठीक है ना। अब निकाल लो भाई मीडियन, फार्मूला यूज करो। फार्मूला स्टूडेंट अच्छे से याद कर लेना, परीक्षा में फार्मूला कुछ पूछा गया कुछ वहां गलत सलत लिखोगे तो आपका प्रश्न गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। मीडियन बराबर क्या आ जाएगा, L प्लस क्या होता है फार्मूला, H और फिर क्या होता है n/2 और माइनस CF और नीचे क्या आ जाता है F। देखो बहुत सिंपल है, तो ये फार्मूला आपका होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। रखिए वैल्यूज, तो L मेरे पास कितनी है यहाँ पर, L मेरे पास है 16 और प्लस H मेरे पास कितनी है यहाँ पर 8, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आ गया, ये n/2 की वैल्यू कितनी आई है 25 और माइनस CF मेरे पास कितनी है 18 और अपॉन F की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 14। लो रख दी सारी वैल्यूज, आप इनको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो मीडियन मेरे पास कितनी आ जाएगी 16 प्लस और ये काट दीजिएगा, ये 2 से 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14 और 25 में से 18 गए तो कितने बचे 7। तो ये ऊपर आपका आ गया 4 और इंटू 7, 4 इंटू 7 और अपॉन नीचे कितना है ये 7। तो 7 से 7 ये कट गया तो कितना आ गया मेरे पास 16 और प्लस 4 बचा, यानी कि कितना आ गया 20। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका मीडियन का रिजल्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आपको वन सिंगल शॉट में ही
आपको पूरा स्टैटिक्स का चैप्टर ख़त्म किया। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चंस रह गए हैं आपके, वो आप हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, आज ही मैंने डाले हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और इस पूरे चैप्टर के जो फंडामेंटल्स थोड़े बहुत और हैं, जिनको अगर आप ज़्यादा और पढ़ना चाहते हैं, वो फंडामेंटल्स भी मैंने वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं। आप टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जा करके, और हमारे उसको लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लिंक ले करके और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर जा करके आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने थेल्स थ्योरम और आपके लिए डाली थी बीपीटी थ्योरम, बहुत बच्चों ने उसको देखी और देख रहे हैं। उस थेल्स थ्योरम के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती हैं एक्सरसाइज की, वो भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ले करके और वहाँ से जा करके आप उन नोट्स की हेल्प से अपनी पढ़ाई को थेल्स थ्योरम को कंप्लीट कर सकते हैं। थेल्स थ्योरम की एक प्रॉब्लम इस साल एग्जाम में आने वाली स्टूडेंट्स आएगी 101%, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने टॉपिक को कंप्लीट किया। स्टूडेंट अच्छे से पढ़ें, मस्त रहें, खुश रहें। आज आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।